नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं गांव काबड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और चुनावों के चलते हरियाणा प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर ग्राम पंचायत जिला परिषद के चुनाव जो हैं सिर पर हैं और बहुत जल्द यहां पर चुनाव होने वाले हैं और समय समय पर यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए सरपंच पद के दावेदार हैं यहां पर, तो जिसका नामांकन फार्म कल भरा जाना है, आज सरपंची का दावा करने वाले लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है मानो पूरा गाँव यहाँ पर एकजुट हो गया है और पूरा जो गांव है, अभी देखिए नामांकन फार्म भरा नहीं गया है, पर्चा अभी भरा नहीं है, लेकिन पहले ही विक्ट्री के निशान यहां पर बनाए जा रहे हैं युवाओं के द्वारा। तो यहां पर गांव के जो काफ़ी मोजिज़ लोग जो हैं यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या वजह रही यहाँ पर? ये वजह कह रही जी, शरीफ आदमी है, सारा काम इकट्ठा है। मेरे पड़ोसी है, अच्छा, इसका दादा भी मारे आगे, इसका बाप मारे आगे पैदा होया। ये शरीफ खानदान है। किसकी बात करो आप? राहुल जोगी सरपंच है। अच्छा, राहुल जोगी की मतलब सरपंच बना दिया? हाँ, बना दिया। दिख लग रहा या पब्लिक खड़ी पहले दिख लग रहा क्या आपने? अच्छा, मतलब सरपंच बना दिया? क्या तो इनके हाथ में खड़े सारे, आप ही देख लो, मैं झूठ बोलता होती है। अच्छा, मतलब राहुल जोगी के उसमें आ रहे सारे? हाँ, और या पब्लिक इसके सारा एक तरफा ही तो इलेक्शन की जो मैं चुप कर जानी एक तरफा ही इलेक्शन तो। अच्छा, मतलब बस वह है भाई, अपने आप सोचना पड़ेगा भाई, चुप चल बैठ लो, सहमति तो बहुत बढ़िया बात हमें और वाले रवा तो किसी के बस की बात ली। अच्छा, ऐसी आप यूँ कह रहे एक बर्थडे थे, एक मतलब बना दे नहीं ताऊ जी, मैं आप तो जानना चाहूँ ऐसी क्या खासियत है राहुल जोगी मक्के थम उसे का नाम पढ़िया लिखा है जो उत्सव खड़ा होते पब्लिक कठी 4 आदमी पांदे यहाँ। अच्छा, मतलब शरीफ है। हमारे पड़ोसी हड़का दूरते ही कदे पड़ोसी की मेयर कर रहे हो? हाँ, कर रहा क्यों नहीं, और के पड़ोसी का डले मारे करा मना तो नहीं दिखा पड़ोसी की मेयर कर रहा, वो तो कौन है कुछ? मैं तो मेयर कर रहा हूँ सारा गाँव तो यूँ क्यों कर, मेरा ही तो पड़ोसी है। मैं ताऊ क्या नाम है? पहल सिंह रावल है। तो देखिए पहल सिंह रावल जो कि है यहाँ पर राहुल जोगी के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने बोला कि राहुल जोगी सरपंच, तो देखने वाले जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब के सब ताड़ी मारने लगे और चिल्लाने लगे और खुशी का ठिकाना इन लोगों का नहीं है। तो आइए और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, तो आप पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये रावल साहब ये कह रहे थे कि राहुल जोगी सरपंच, ऐसा है जी, ये गांव बीसीए में आ गया जी। तो बीसीए में आने के बाद जो पूरे जोगी समाज की एक मीटिंग हुई 2 अक्टूबर को गुग्गा में दिया, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स के पास है, जोड़ के पास। पूरा जोगी समाज इकट्ठा हुआ और उसमें पर्ची डाली गई कि भाई जिसकी पर्ची निकल जाएगी वो ही कैंडिडेट होगा जोगी समाज की ओर से। उस पर्ची के अंदर इन्हीं का नाम आ गया, राहुल का, और ये इज एन ऑथराइज्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच। तो शर्मा जी, बीसीए में तो और भी लोग आते होंगे, खाली जोगी बिरादरी से थोड़ी ना आएंगे, कोई और भी आता हाँ, और भी हैं, नाई भी हैं और सुनार भी हैं, झिम्मर भी हैं, बड़बुज्जे भी हैं, और भी जातियों के। कितने कैंडिडेट खड़े हैं? कैंडिडेट तो 4 ही हैं, 2 जोगियों में 2 हैं और एक नाई है और एक झिम्मर है। अच्छा, आप ये कह रहे हो 2 जोगियों में तो नाई है, कश्यप हैं, तो क्या उनमें से कोई भी काबिल नहीं है जो आज राहुल के नाम के नारे लगे? नहीं, ये ही इज बीटेक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा होने की वजह से आप समर्थन कर? यस। तो पूरा नाम क्या है शर्मा जी? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है, मैं रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट दिल्ली गवर्नमेंट से हूँ। तो देखिए राधेश्याम शर्मा जिनका ये कहना है कि अगर पढ़ा लिखा सरपंच गांव में होगा तो वो गांव के लिए भले के लिए ही काम करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति को ये पता होता है कि अफसरों से काम किस तरीके से लेना है। इसीलिए क्योंकि ऑलमोस्ट गांव में पहले जो सरपंच होते थे कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उस समय में और आज के समय में काफ़ी अंतर है। आज के अधिकारी जो हैं उनको आड़े हाथों जब तक ना लिया जाए,
जब तक उन्हें बराबर की टक्कर का व्यक्ति सामने बैठा नजर नहीं आता है वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि राहुल जोगी जिन्होंने बीटेक कर रखी है उन्हीं को सरपंच पद के लिए दावेदार माना जाए। और दावेदार उनका कहना यही है कि अगर पूरे गांव का भला सोचना है, गांव के लिए कुछ कर गुजरना है तो उसके लिए राहुल जोगी को समर्थन देना होगा। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी धीरे धीरे बातचीत करनेंगे, तो लोगों से बातचीत और करेंगे। जी आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कि राहुल जोगी परफेक्ट हैं? बिल्कुल जी, राहुल जोगी बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं। तो क्या लगता है कि अगर राहुल जोगी ना बने किसी वजह से, क्योंकि देखो जी दम तो हर बंदा रखता है, कहते हैं ना कि दुश्मन को कमजोर मत मान के चलो। नहीं है उसमें, लेकिन आप खुद देख रहे हो यहाँ क्या माहौल है गांव का। 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, सभी ने इसको समर्थन दिया, इसकी काबिलियत देख के, इसकी शराफत को देखते हुए। पढ़ा लिखा लड़का है, काबिल लड़का है, समझदार है। तो चलिए देखिए, अभी तो ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं। एजेंडा विकास का है हमारे गांव में भी कहते हैं, जो पहले 2-3 दिन पहले आपने लिया होगा कोई इंटरव्यू, उसमें कह रहे पुराने सरपंच ने इतने काम किए। आप हमारे हॉस्पिटल को जाके देखिए, वहाँ ना डॉक्टर ना कुछ, वो रेंट पे चला हुआ, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। तो पुराना सरपंच कौन था? ये था जी अपना रामनिवास रावल की पुत्रवधू थी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब और काम कुम हुए नहीं? काम उसने, और तो सुनने में आया था काबड़ी गांव में तो बहुत ज्यादा काम। क्या काम हुआ आप देखो ना, चल के आप पशुओं का अस्पताल देखो, आप आदमियों का अस्पताल देखो, सारी बिल्डिंग जर्जर हुई है। आदमियों का अस्पताल बंद हो चुका है और रेंट पे चल रहा है उधर किराए पे। क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मतलब विकास की गति रुक सी गई, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो नया लड़का है, समझदार है, अफसरों से बातचीत करेगा, अच्छी तरह से ग्रांट लाएगा, गाँव में अच्छा विकास कार्य करेगा। तो देखिए ये तो बुजुर्ग हमारे साथ है, अब युवा पीढ़ी की ओर चलते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर आप क्या कहेंगे? अभी तक तो बुजुर्गों की बात सुन रहे थे, लगता है शायद बच्चे को प्यार से पलोस रहे हैं वो, तो आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? पता है जी, ये जो आज आप यहाँ इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, हम सभी लोग राहुल जोगी के लिए भाई 36 बिरादरी का समर्थन। दरअसल बात क्या थी कि पिछले 5 साल में जो गांव में विकास हुआ है, या वो लोग जो बात करते हैं कि भाई हम पार्टी लाइन में जुड़े हुए हैं, भाई गांव में पार्टीबाजी ही चलती है, बिना पार्टीबाजी के लिए गांव में काम नहीं हो सकता है। तो मेरा उन बुजुर्गों या जो समझदार आदमी इस बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, मेरा एक ही मतलब कि क्वेश्चन है उनसे कि अगर गाँव में हम लोग पार्टीबाजी करेंगे और जो पार्टीबाजी के अपोजिट जो लोग हैं, जो पार्टीबाज वालों का अगर सरपंच या कुछ भी बन गया तो ठीक है, लेकिन जो बाकी आदमी है वो कहाँ जाएंगे फिर? वो लोग तो पार्टी के वालों का ही काम करेंगे ना, बिना पार्टी वाले तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए इस बार हमने लगभग सारी जातियों 36 बिरादरी के सहयोग से, सहमति से भाई राहुल जोगी को सरपंच के लिए उठाया है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको बना कर लेके आए, क्योंकि हम गाँव में पार्टीबाजी नहीं चाहते। पार्टीबाजी का मतलब सिर्फ एक एजेंडा, एक आदमी का एजेंडा या कुछ लोगों का एजेंडा। हमारी सोच है कि सारे गांव का विकास हो, गांव में पार्टीबाजी नहीं हो। क्या नाम है आपका? दीपक है जी। तो देखिए ये दीपक हमारे साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि गांव में हमेशा पार्टीबाजी के चलते सरपंच पंच बनते हैं, और जो किसी व्यक्ति विशेष के काम ही कर पाते हैं। पार्टीबाजी में क्या होता है, जो सरपंच के नज़दीकी होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं के काम हो जाते हैं। बाकी गाँव जो है एक तरह से तरसता रहता है विकास कार्यों को लेकर के, अपने पर्सनल कामों को लेकर के। और पार्टीबाजी से बचने के लिए आज ये जो है 36 बिरादरी की पंचायत यहाँ पर एकत्रित की गई है, और सर्वसम्मति से राहुल जोगी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, जो कि एक पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे शिक्षक, एक कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं पढ़ा लिखा भी है, और जिसके साथ 36 बिरादरी का सहयोग होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, तो काम काफ़ी अच्छे हो पाएंगे। तो आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, युवा पीढ़ी है, और युवाओं के पास ही चलेंगे हम, तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह है जी। रणधीर जी आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ 36 बिरादरी के लोग ही हैं? हाँ 36 बिरादरी, इसी को राहुल को जोगी को बनाने के लिए तैयार है सब जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि राहुल खरा उतर पाएगा आपके? खरा उतर पाएगा, पढ़ा लिखा इंसान है, लड़का है, बहुत ही ग्रेजुएट है, और चारों में इसी को पास किया जी, चारों कैंडिडेटों में। सारे गांव ने, हमने सारा गांव इकट्ठा करा, ये बोले भी सारे भी राहुल को ही बनाओ। राहुल ही सबसे पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, झगड़े भी नहीं करवाएगा, पार्टीबाजी भी खत्म कर देगा। लगता है कि पार्टीबाजी खत्म कर? हाँ जरूर करवाएगा जी।
तो देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति का एक ही मत है कि पार्टी बाजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ समझदार बुजुर्ग हैं जिन्होंने कई पार्टियों के राज देखे, कई सरपंचों के राज देखे हैं, उन्हीं से बातचीत हम एक बार फिर से करना चाहेंगे। जी आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि तो कह लिया मैं, तो 36 बिरादरी का समर्थन है। और एक युवा है, युवा में एक जोश होता है जी काम करने का, और क्वालिफिकेशन बीटेक बताइए जिसकी, पढ़ा लिखा मतलब काम करेगा। अगर गाँव वाले ने मौका दे दिया तो इसको तो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है जी। जी आप क्या कहेंगे? बस मैं बोलिए आप क्या कहेंगे? और मेरे पे बोलने जाने का तो देखिए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो देखिए हम बातचीत करते हुए सबसे एक एक करके यहाँ से हम युवा पीढ़ी की तरफ ही चलेंगे। एक सज्जन हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। भाई आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या लगता है कि राहुल जोगी का नाम आ रहा है सरपंची के लिए, आप सहमत हैं? देखो जब 36 बिरादरी सारे एक जगह है और इसका सब इसके साथ है तो मतलब पक्का ही बनेगा, इसमें कोई बात नहीं। मतलब लगता है कि पूरा गांव एकजुट हो जाएगा जब सारे एक जगह है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है। हाँ भाई आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये लड़का युवा है, युवा पीढ़ी है जी, युवा सोच है जी, युवा नेता है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा जी। अच्छा मतलब अगर राहुल जोगी को एकजुट होकर के सारे चाहते हैं कि वो सरपंच पे आए तो आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ है जी। क्योंकि कई बार होता है युवा का युवा वैरी हो जाता है, वो सोचता कि वो सरपंच बन गया मैं क्यों रह गया। नहीं मैम, पता क्या है, युवा लड़का है, युवा सोच है, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। तो देखिए दीपक हमारे साथ कहना है उनका कि युवा जो है वो युवा है, पढ़ा लिखा है, प्रशिक्षित है और शिक्षित होने के वजह से काफ़ी अच्छे काम कर गुजरेगा। और एक बार काबड़ी गांव जो है अगर शिक्षित युवक आता है तो वो जो है अच्छे काम करके गांव का नाम रोशन करेगा। जी भाई क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है जी, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जी रिंकू आप क्या चाहते हैं? मैं देख रही हूँ यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हैं, सब एक आवाज़ में बोल रहे हैं। ऐसा क्या खासियत है राहुल में जो सारे राहुल शिक्षित है, ईमानदार है और एजुकेटेड बंदा है। वो गांव में किसी चीज़ से बुरा नहीं है, किसी से। हर एक बिरादरी उसको चाहती है, 36 बिरादरी, चाहे उसमें वाल्मीकि हो, हरिजन हो, कश्यप हो, गुज्जर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो। बहुत ही ईमानदार लड़का है और गांव ने फैसला किया, ये अपने आप नहीं उठाया, ये इसको गांव की 36 बिरादरी ने उठाया गया है और ये सबकी सहमति से खड़ा है। ये ऐसे नहीं खड़ा कि आप उठा ऐसे पर्चा भर रहा है, ये पूरे समाज ने इसको मिलके इस पे हाथ रखा है भाई पे, और पूरा समाज मिलके। और हमारी 500 साढ़े 500 वोट है वाल्मीकि समाज की, जो कि आज को वाल्मीकि मंदिर में समर्थन दे दिया इनको। तो मैं रिंकू जी आपसे पूछना चाहती हूँ, कहते हैं समर्थन तो आपने दे दिया, कई बार क्या होता है सरपंच बनने के बाद कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं, हो सकता है आपको भी 4 कड़वी बात कह दें, उस समय आप समर्थन करेंगे इनका? हाँ जी करेंगे, ये ईमानदार है ना। नहीं क्योंकि पता क्या होता है, बनने से पहले तो सारे समर्थन करते हैं, बनने के बाद अगर जरा सी ऊंच नीच हो जाए, आपका पक्ष ना लेके दूसरे का पक्ष ले ले। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कम से कम जो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग युवा साथी खड़े हैं, कम से कम आपकी 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षित और ईमानदार है ना, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो पब्लिक चली जाती है अभी तक की। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि शिक्षित है, ईमानदार है, उसी के चलते जो है यहाँ पर लोग एकजुट खड़े हुए हैं। तो आइए हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, ईमानदार व्यक्ति है, युवा है, पढ़ा लिखा है और गांव का सभी पूरे 36 बिरादरी का इसके साथ समर्थन है। अच्छा व्यक्ति है, अच्छाई के साथ सब लोग लगते हैं। तो क्या लगता है चुनाव एक तरफा हो गया? बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो गया जी। जी आप क्या कहेंगे? संजय प्रधान वाल्मीकि समाज से हो जी। जो राणा जी, महेंद्र सिंह राणा जी या रिंकू भाई ने बोला, ये सत्य बात है। ईमानदार लड़का, पढ़ा लिखा, शिक्षित है, पूरा वाल्मीकि समाज का समर्थन राहुल भाई के साथ है। ये पढ़ा लिखा शिक्षित है, कभी भी इसमें कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं है, कभी किसी में गलती हो रही। जिले सिंह हमारे सरपंच जी, पूर्व सरपंच जी, इंद्र भाई साहब, बाबा पहल सिंह बैठे दिन रात समाज सेवा की सेवा करते हैं। आज पूरा समाज यहाँ बैठा है, गुज्जर भी बैठे, बामन 36 बिरादरी बैठे हैं यहाँ पर। समाज के काम आधी रात में काम आने वाले बंदे हैं। हमारा चाचा जिला बैठे या इंद्र है या बाबा पहल सिंह है या कोई भी और भी जितने बैठे हैं, ये समाजी सामाजिक आदमी है। दिन रात इनका दरवाज़ा कोई भी खड़का सकता है। 36 बिरादरी के लिए दरवाज़ा खुला है। जी भाई आप क्या कहना चाहो? मैं गौरव रावल। ये राहुल जोगी बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और ईमानदार है, इसीलिए हमारे बड़ों बुजुर्गों ने भी सभी ने इसको समर्थन दे दिया है और ये भारी मतों से विजयी होगा। तो
तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका एक ही स्वर है कि राहुल जोगी को सरपंच बनाया जाए। और आज यहाँ पर हर व्यक्ति का जो है एक ही दावा है कि राहुल जोगी जो है पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और ईमानदार है। अगर वो सरपंच बनता है तो उसके लिए वो एक योग्य कैंडिडेट है। और देखिए एक युवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? सलिंदर शर्मा जी। सलिंदर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब यहाँ पर एकजुट होकर के एक ही आवाज़ उठ रही है राहुल जोगी, और जैसा कि हमें पता लगा आप पिछली बार कैंडिडेट थे। अच्छा, अब की बार बीसीए में चले गए। अच्छा, तो अब की बार आप कैंडिडेट थे। चलो, आपकी तो मजबूरी होगी कि बीसीए में चला गया। और अब आप किसके समर्थन में है? राहुल के हैं या आप चाहते हैं कि मतलब? बिल्कुल मैडम, तन मन धन से। और जो ग्रुप मेरे साथ जुड़ा हुआ था, किसी भी बरादरी का हो, वाल्मीकि समाज का हो, हरिजन का हो, कश्यप का हो या गुज्जर समाज से हो, मैं भाई राहुल जोगी का तन मन धन से बिल्कुल समर्थन करता हूं। और मेरा पूरा ब्राह्मण समाज भी भाई राहुल जोगी के साथ है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोगों के बयान आपको हमने दिखाए, सब लोगों का मत दिखाया। अब जिस राहुल जोगी के बारे में इतने जोर शोर से यहाँ पर आवाज़ उठ रही है, वो राहुल जोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। राहुल जी, पूरा गांव एकजुट हो चुका है और एक ही आवाज़ है, क्या कहना चाहेंगे इस गाँव वासियों के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और सभी ग्राम वासियों को राम राम और आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे। तो अभी ये जो गांव सारा खड़ा है, आपने भी बातें सुनी, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं लोगों से। कई बार क्या होता है, कहते हैं सत्ता हाथ में आ जाती है लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा, मैं उम्मीदों पे ना खरा उतरूँ। मेरे साथ मेरे गांव का हर समाज, हर बिरादरी का आशीर्वाद और समर्थन मेरे साथ है, तो मैं अपनी इनकी हर उम्मीदों को पर खरा उतरने का काम करूंगा। बिल्कुल। कहते हैं जब एक कैंडिडेट नामांकन फार्म भरने से पहले अपने गांव के मुद्दे देखता है, क्या मुद्दा है गांव का, क्या मतलब ज़रूरतें हैं कि जो सरपंच पद पर रहते हुए आप कर पाएंगे? क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास का, और मैं अपने गांव का विकास, अपने पूरे गांव को साथ लेके विकास करूंगा। पूरे गांव की सलाह लेके, पूरा गांव जो चाहता है, जैसे चाहेगा अच्छा काम गांव के लिए जिसमें सबकी भलाई हो, वो काम करेंगे। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तो पशुओं का हॉस्पिटल है, गांव में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बंद पड़ा है, पिछले 3-4 साल से बंद पड़ा है। गांव में वाटर सप्लाई का काम है, सीवरेज का काम है, गलियां ठीक नहीं है, नाली में जो है उधर सब, मतलब पूरे गांव के साथ मिलके गांव की हर समस्या को निपटाने का काम करेंगे हम। राहुल जी, जब तक कहते हैं सत्ता हाथ में नहीं आती, दावे बड़े बड़े करते हैं, अभी आपने भी कहा, लेकिन आज शिक्षा और चिकित्सा सबसे प्रथम मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा बिना व्यक्ति अधूरा है, चिकित्सा बिना स्वास्थ्य अधूरा है। तो उस पर कितनी जल्दी से कार्य हो पाएगा अगर आपको समाज बागडोर आपके हाथ में? जल्दी से जल्दी पहला मुद्दा इसी को निपटाने का रहेगा। सबसे पहले मुद्दा ये? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब प्रायोरिटी पे रखोगे इन मुद्दों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे, जो समाज एकजुट हुआ है आपके पक्ष में खड़ा हुआ है? पूरे गांव ने, पूरे समाज ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसको मतलब कायम करके उस पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल। ये तो है आपके पक्ष के लोग कहते हैं कि अगर आप कैंडिडेट बन के आते हो तो विपक्ष भी जो होता है उनकी भी वोटें जरूरी होती है। उनसे क्या अपील करोगे, जो आपके विपक्ष में खड़े हैं, उनसे क्या अपील करोगे? विपक्ष वाले जो है उन्होंने पार्टीबाजी का गांव में मुद्दा उठाया हुआ है, जबकि सरपंच के चुनाव में कोई पार्टीबाजी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। अगर पार्टीबाजी का चुनाव लेके चलेंगे तो अगर वो विपक्ष जीतता है तो फिर पार्टीबाजी के ही काम होंगे। जो इतने लोग, ये पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, इनका कोई काम ही नहीं होगा। तो इसलिए हम अगर सरपंच बनेंगे तो पूरा गांव सरपंच का, मतलब हर मुद्दे को हम इकट्ठा होकर उसको कायम करेंगे, काम रखेंगे उसको। बिल्कुल। उनसे यही कहना चाहेंगे कि पार्टीबाजी छोड़ के निष्पक्ष होकर चुनाव होके हर व्यक्ति का काम होना चाहिए, हर व्यक्ति की सलाह से काम होना चाहिए, हर व्यक्ति का मुद्दा क्लियर होना चाहिए। तो
देखिए ये राहुल जोगी, जैसा कि पूरे गांव ने ये कहा था कि राहुल जोगी के समर्थन में वो लोग आए हैं, तो उनके विचार भी हमने आपको सुनवाए हैं। तो राहुल जोगी का ये कहना है कि गांव में हमेशा जो है सरपंची का चुनाव हो या पंचे का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, पक्षपात के चुनाव होते हैं, लेकिन पक्षपात से उठ करके हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए और गाँव को भी निष्पक्ष होकर के यहाँ पर अपनी वोट देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप निष्पक्ष होकर के किसी व्यक्ति को सरपंच बना करके लाते हैं तो पूरे गांव के काम इस तरह से होंगे कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ नरेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं जी? कोई आदमी बढ़िया है उसको वोट दो जी, जो झूठा है उसको काट दो जी। इस जोग्यो गुज्जर हो, हाँ जी, किसी बरादरी हो, झूठा ना उसको दो ना जी। नाम बताओ जी, नाम बताओ। चाहे वोटता है चाहे लाता है, कहीं कर दो जी। भाई नाम और बता दो अपना। इंदर जी, इंदर है कभी मुंह पका रहे। देखिए ये इंदर भाई है, इनका कहना है कि जो व्यक्ति लायक हो, जो व्यक्ति वास्तव में पक्षपात के बिना काम करना जानता हो, तो पक्षपात हो ना उसका इलाज कर दो जी, वोट का इलाज कर दो जी। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही है कि पक्षपात करने वालों का इलाज जो है गांव को करना होगा और जो निष्पक्ष हैं उनका जो है इनको समर्थन करना चाहिए और निष्पक्ष व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो आइए हमारे साथ एक युवा और जुड़ चुके हैं जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई क्या कहेंगे? मैं जी जो जनरल का कैंडिडेट था, मेरे से भी इतना प्यार दिया गाँव ने, 36 बिरादरी ने। तो एक सुरेंद्र शर्मा है जो वो भी कैंडिडेट थे, हम दोनों ने जोगी राहुल जोगी को समर्थन दिया है। तो पूरे गांव ने समर्थन दे दिया, तो आने वाली 2 तारीख को शायद ये विजय हो जाए। तो सब लगता है कि बन के आएगा। हाँ बन के आएगा बिल्कुल जी। 2 कैंडिडेट थे, दोनों ने समर्थन दे दिया इनको। नाम क्या है? सचिन रावल जी। तो देखिए ये सचिन रावल, अभी सतेंद्र शर्मा भी हैं, उन दोनों ने जो कि कैंडिडेट थे यहाँ से जनरल के, लेकिन जनरल सीट यहाँ से नहीं आई है, तो बीसीए की सीट आई है। उसके चलते राहुल जोगी के समर्थन में इन्होंने अपना फुल समर्थन दे दिया है और इनका कहना है कि राहुल जोगी के लिए तन मन धन से उसके साथ खड़े हैं। अगर तन मन धन से 2-2 भाई, 2-2 कांधे इनके साथ खड़े हैं और पूरा गाँव इन पर विश्वास कर रहा है, तो राहुल जोगी आने वाले समय में हो सकता है सरपंच बन जाए। तो हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है जी, मैं वाल्मीकि समाज से संबंधित करता हूँ जी। आज इस जन समूह को देखते हुए मैं भाई राहुल जी का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ भाई निर्विरोध ही जीत कराएंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि राहुल जोगी के समर्थन में है वो लोग। जी अंकल जी आप क्या कहेंगे? ये लड़का बहुत अच्छे खानदान से है और बहुत बढ़िया घर से है और बड़े अच्छे हिसाब से खड़ा होया और ये इसको बनाएगा ये गांव। आप देख ही रहे हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा और गांव का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा। ये विकास के क्या नाम क्या है? जय नारायण पंडित है जी। तो देखिए जय नारायण पंडित, तो आपको बता दें कि 36 बिरादरी के आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ ब्राह्मण समाज जो भी है भारी मात्रा में मौजूद है और ब्राह्मण समाज का कहते हैं आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसे आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक पाता है। लेकिन फिर भी हम ये आने वाले समय में 2 तारीख को इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि आखिर काबड़ी गांव के जो जनता रूपी वोट रूपी जो वोट बैंक है वो किस करवट लेगा, कहां जाकर के अपना वोट डालेगा और किसे देगा सरपंची की दावेदारी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो ये जानूंगी वोट है आपका? है जी। अच्छा आपका वोट नहीं है ना जी, जो वोट होती जी तो राहुल भाई का ही देंगे जी हम जी। अच्छा आपकी वोट है जी। तो क्या मानते हैं अगर राहुल खड़ा हुआ है क्या अच्छा कैंडिडेट? बहुत अच्छा है जी, हमारे लिए ग्राउंड बनाएगा जी और लाइब्रेरी बोल रहे हैं जी, सब कुछ करेगा जी गांव में। बहुत अच्छा कैंडिडेट है। कई बार बकाया ज्यादा कराएंगे नेता बनने वाले? ना जी, हम तो बहुत पहले देख रहे, छोटे से में तो काम का ही जी, माना तो मेरा ही है। अच्छा मतलब लगा है कुछ कर देगा? बहुत कुछ कर देगा जी, गांव में डिजिटल कर देगा बिल्कुल। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा करें? मैं 12th आर्ट्स में जी। 12th आर्ट्स में? बेटा बकाने की उम्र है, लोग इसमें बकाया गणा करें। ना जी बहुत अच्छा कैंडिडेट है जी, ईमानदार है जी। ईमानदार है बिल्कुल जी। हाँ बेटा
लगा है बकावा है, सच बोलना है? सच बोलना जी। कहते देखिए बकाए में आजो इसके यही नहीं बकाने का और सारे बका देंगे जी। अच्छा सारे बकाए देंगे। हाँ भाई बेटा, हमारा खुद का कैंडिडेट है, थोड़ी बकाएगा हमने। अच्छा मतलब खुद का कैंडिडेट है। हाँ भाई कड़ा बैठ का बनाया था। अरे तुमने बनाया था? और मार तो धोखा थोड़ी दे देगा यो। अच्छा मतलब धोखा नहीं देने का। हाँ अच्छा क्यों कर बनाया था बेटा? जो कुमार कड़ा बनाया करे। इस बढ़ता ही चौधर है जी। बढ़ता ही चौधर है। अच्छा बढ़ते चौधर है, जो सब बढ़तला बैठ गया वो चौधरी है। वही है चौधरी। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और उनका भी कहना है कि राहुल जोगी को आने वाले समय में वो लोग अगर कैंडिडेट बन के आया तो उसके लिए खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं राहुल जोगी पढ़ा लिखा होने के बावजूद यहाँ पर अच्छे काम करेगा। तो इसी तरह का माहौल काबड़ी गांव में बना हुआ है।